मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। तो मैं चार पंक्ति कहना चाहूंगा कि मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। बहुत बढ़िया। दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, आस्तीन के सांप गद्दारी कर रहे। अरे आंख ना कोई उठा सके दुश्मन हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। कमल पर मोहर लगा रहे हैं। जो चार लाइन मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि 3 महारथियों में होने जा रहा है जो झगड़ा। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। तो चार पंक्ति देखिए कि 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। बहुत 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। भाजपा की तरफ से आवाज आई, गठबंधन को मिलेंगी 100, कांग्रेस बजाएगी बीन, हमारा बहुमत सबसे ज्यादा मिलेंगे 403। 403 सेट कर दिया है। राहुल गांधी के लिए भी 2 पंक्ति सुना दीजिए। कि अब की देश की जनता, इसके कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र पे सुनिए कि अब हिंदू राष्ट्र के ऊपर कि अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे फिर से मोदी छाएगा। फिर किसी की आंख में ना पानी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे फिर से मोदी आएगा, और बागवां एक नई सुहानी आएगी, हर किसी कमल पे फिर तो बार मोदी सरकार। कि अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, होठों पे ना दुखों की कहानी लाएगा, तीसरी बार गद्दी पर मोदी आएगा, और बागवान एक नई सुहानी आएगी, हर किसी कमल पे फिर तो जवानी छाएगी। अरे कंधे से हिमालय को उठाओ साथियों, मिलजुल कर कमल पे मोहर लगाओ साथियों। अच्छा, आपने इतना लाइनें सुना दी, लेकिन राहुल गांधी भी तो कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, युवाओं को साथ लेकर राहुल का सुन लो भैया कि देश किसी राहुल एक मिनट देखिए कि देश किसी राहुल की जागीर नहीं है। पहले नेहरू, फिर गांधी, फिर फलाना ढिमका, ये कि देश किसी राहुल गांधी की जागीर नहीं है, और देश किसी सोनिया की तकदीर नहीं है, और देश किसी मेनका की जागीर नहीं है। अरे इन गद्दारों को गद्दी पे मत बिठाओ साथियों, मिलजुल कर कमल पे मोहर लगाओ। आप कांग्रेस ये बताइए कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी? पूरी ताकत से जी, पूरी ताकत। क्यों? राहुल गांधी भी ऑप्शन दिखते हैं आपको या नहीं दिखते? ना जी राहुल गांधी नहीं जी, इन्हीं के हाथों में यह देश सुरक्षित, और नहीं जी राहुल के हाथों में नहीं जी, तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। पूरी ताकत से मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, और कम से कम पूरी विधानसभा, बुढ़ाना विधानसभा से 4-5 हजार लोग हमारी बुढ़ाना विधानसभा सारे जी। हाँ जी। तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी में जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है कि किसानों के साथ तो सरकार अन्याय कर रही है, वहाँ पर कानूनी गारंटी उन्हें नहीं मिल रही है, पेमेंट उन्हें नहीं मिल रही है। देखिए कहीं ना तो पेमेंट की दिक्कत है जी। इस टाइम पेमेंट सही का सही हो रहा है। एक आध चीनी मिल है थी, उन्हें सबने, मंत्री जी ने सबने मिलकर, संजीव बालियान ने ठीक कर दिया था। और रही बात लोकदल ही हमारे किसानों का मुद्दा उठाए थे, अब लोकदल भी हमारे साथ है, तो इसलिए किसानों का कोई मुद्दा नहीं है जी। अरे एक पुरानी पेंशन जी, हाँ। पुरानी पेंशन होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, कैसा माहौल है प्रदेश में? योगी जैसा तो देव पुरुष ही नहीं आज ही। योगी तो ऐसा देव पुरुष आज जिन्होंने यहाँ से पूरे समाज को जिंदा कर दिया, और जो गुंडे थे, जो हमारी बहनों को और बेटियों को छेड़ते थे, उन्हें हम लोग पुचाने का काम करा। आज पूरे प्रदेश में, बल्कि खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में शांति का वातावरण है। कोई यही नहीं देखता कि रात है या दिन, लोग खेतों में जा रहे हैं। लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, कि क्या दावा करते हैं कि 14 की 14 झोली में जाएंगी? 14 की 14 जीत लेंगे। भारत माता की। नहीं, मैं एक एक करके बात करूंगी सबसे। हाँ। और ये सब चोर है जी। यही एक ऐसे है योगी मोदी जो देश को उठा सकते हैं। अच्छा, आरोप लगता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है, और युवा काम धंधा नहीं कर रहे। जैसी महंगाई बढ़ रही ऐसी आमदनी भी तो हो रही। किसी की 30,000 रुपये महीना थी, अब 70,000 रुपये महीना है। महंगा कहाँ से आगे फिर वहाँ? तो आप समझते हैं कि मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं? हाँ, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो ये तमाम जो कहीं ना कहीं समर्थक है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जयकुमार सोम है, ग्राम प्रधान हूँ, 24C के रहने वाले ठाकुर हैं जी। अच्छा, ये बताइए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं?
नरेंद्र मोदी तो बन गए जी, कहना ही कुछ नहीं। सागवान और बालियान बनने। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल से तो है सागवान, जो लोकदल का और मोदी जी ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, बागपत सीट से बालियान, नहीं बागपत से सागवान और मुजफ्फरनगर से बालियान, दोनों जीत रहे जी। तो मंत्री बना रहे हैं ना, जीत रहे हैं तो। वो मंत्री तो ये तो काम सरकार का है, हम तो इन्हें बना के भेज देंगे। हाँ जी। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो गठबंधन करके बैठे हैं, उनका क्या होगा? इनका कुछ दिल्ला नहीं उठना, कहीं बस्ता नहीं लगा। कहीं भी बस्ता भी नहीं पकड़े, पश्चिम यूपी में कोई पकड़े भी नहीं बस्ता इनका। हाँ जी। ऐसा क्यों? भाई ऐसा क्या है, यहाँ मोदी का तो मंदिर में आ गए, मंदिर में सो रहे, अब जा रहा। राम मंदिर का असर हो रहा है? हाँ, राम मंदिर का पूरा असर है। जय श्री राम, जय लोकदल, जय लोकदल। भारतीय लोकदल से है आप। अब किसानों की कितनी सुनवाई होगी सरकार में? नहीं है वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से, पर गठबंधन हो गया अब तो दोनों के ही है। दोनों के ये। हाँ जी, तो किसानों की पूरी सुनवाई होगी? पूरी सुनवाई। अब के सीट भी 400 पार और गन्ना भी 400 पार। हाँ जी, 400 पार हो जाएगा गन्ना? और राहुल गांधी जी को तो अभी नू भी नहीं पता कि गुड़ कैसे गुड़ कैसे बने हुए, नु कहा गुड़ वाला गन्ना। अरे कहाँ लग रहा गुड़ इसमें? गन्ने पे गुड़ तो गन्ने पे गुड़ लग रहे। अरे गन्ने से गुड़ बने, रस लिकट के जब गुड़ बने। तो राहुल गांधी तो आलू से सोना बना देते हैं। वे पता नहीं काहे से सोना बनाते। 70 साल रहे, बांध के भेज देंगे उन्हें, अब का बैग बांध के भेज देंगे उन्हें। कहाँ भेजोगे? आपका तो विदेशी तब बताएंगे ना। हाँ, आपका भारत में धैर्य नहीं उठा उनका। जयंत चौधरी जी सब बता देंगे कि गन्ना में गुड़ कैसे बने और कैसे बनता है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट में, मेरे लिए साइड छोड़ दो, यहाँ पर तमाम जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है। मेरा कैमरा पर्सन कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर से आए हैं। एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री जी, अब के फिर भी हैट्रिक लगाए। हैट्रिक लगाएंगे। डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने इतना विकास कराया है कि सन 1947 से 2014 का रिकॉर्ड देख लो और फिर 2014 से 2024 तक का देख लो। इतना विकास मुजफ्फरनगर जनपद में न कभी हुआ और न कभी होने का। और इंशाल्लाह अब के संजीव बालियान साहब केंद्रीय राज्य मंत्री अब के हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और बेहतर मुजफ्फरनगर बनाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाकिर राणा एडवोकेट। शाकिर राणा जी, चलिए आप मुजफ्फरनगर से हैं तो हिंदू मुस्लिम की सियासत बहुत होती है, हिंदू मुस्लिम की सियासत बहुत होती है कि हिंदू मुस्लिम जो है सरकार में ज्यादा हो रहा है। आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है? नहीं, कहीं पे देखो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमें तो ये देखो, ये बात आम जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधा सारी मिल रही है, बिजली पानी। पहली सरकार में देख लो आप, 4 घंटे लाइट, पहली सरकार में 4 घंटे लाइट आती थी, अब 24 घंटे लाइट आती है। सारी पूर्ति मिल रही है, विकास हो रहा है, क्या चाहिए? सारा काम तो हो रहा। एक भी मुसलमान न्यूट्रल आदमी ऐसा नहीं है जिसे इस सरकार ने परेशान करो। लोग खा रहे पी रहे, मजे ले रहे, ऐश कर रहे हैं। और राकेश टिकैत के बारे में क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर उनका भी क्षेत्र है और सियासत तो वहीं से शुरू होती है किसानों की, क्या कहेंगे? देखो, राकेश टिकैत जी अपना संगठन चला रहे, किसान नेता है, उनका पार्टी से कोई मतलब नहीं, अपना संगठन चला रहे। उनका पीछे भी बयान आया था कि हमारा कार्यकर्ता किसी भी मंच पे न जाए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में न जाए, वोट देने के लिए स्वतंत्र है, तो सब ठीक चल रहा, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो संजीव बालियान जी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं लगेगी। जय श्री राम। रुको। हाँ, मैं एक एक करके सब लोगों से बातचीत यहाँ पर करूंगी। हाँ जी, क्या नाम है? अरे रुको। बोलना है या नहीं बोलना? अनुराग नाम है मेरा। अनुराग नाम है। क्या यहाँ से आए हैं? संजीव बालियान को जिताएंगे? संजीव बालियान तो बहुत वोटों से जीतेंगे, उनकी क्या बात कर रहे हैं आप? संजीव बालियान तो फायर ब्रिगेड नेता है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के। जैसे जैन जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, ऐसे ही संजीव बालियान फायर ब्रिगेड नेता है। आरोप लगते हैं कि किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं संजीव बालियान। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बताओ कहाँ न्याय नहीं हुआ? संजीव बालियान तो जहाँ दुख दर्द जहाँ हो, ऐसा नेता तो अभी हुआ नहीं। जो जमीनी नेता है और सबके दुख सुख में शामिल संजीव बालियान है। तो मुजफ्फरनगर से जीत रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी का क्या होगा? अजी कुछ नहीं, सो बड़ा साहब उनका क्या है? आप देख रहे मौसम कैसा चल रहा, मौसम आंधी चल रही, 400 पार है, यूपी में 80 पार है। ठीक है जी, यहाँ भी उनका कुछ नहीं होने वाला। और अब जो लू का समय आ गया ना, तो वो कीड़ी मकोड़े हैं, लू में सब मर रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। कह रहे हैं कि बीजेपी खत्म हो जाएगी। अब वो तो 7 तारीख बताएगी ना।
उन्हें 7 तारीख में पता चलेगा ना। या तो हाँ। योगी का बुलडोजर और किसान का रूटरवेटर, किसान का रूटरवेटर। भाई यूँ हमारी सरकार में चल रहा है। हाँ, यूँ किसानों की सरकार है बाबू, यूँ हमारी थारी सरकार। और देखो तम भी हमें ऐसे ना मिले किसी भी सरकार में, हमारी मीडिया भी जैसे बाबू, या तो हमारे मोदी जी या हमारा किसान। क्यों मोदी जी से इतना प्यार क्यों है आपको? प्यार हमें यूं है, देखो जी बुढ़े आदमी का ना तो बालक साथ देता ना बुढ़िया साथ देती। भैया योगी जी साथ दे रहे, 2000 भेज रहे बाबू हमें, अपने तम्बाकू के का काम चल रहा। और देखो बुलडोजर चला रहा हमारा योगी, और देखो रूटर बेटा चला रहा हमारा मोदी। किसानों की इतने जोर की सब्सिडी दे रखी जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। भैया बात आपकी, पर्सन आपका बढ़िया, पर्सन आपका बढ़िया। देखो हम हाथ जोड़ के कह रहे इस बात को, पर सभापति वो अच्छा होता है जो सबका न्याय करता देखता हो। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री सबके साथ न्याय कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो बाबू जी आप। हम खून पसीना बहा रहे हैं मोदी जी का, योगी जी के लिए। बुलडोजर योगी चला रहे, रूट बेटा किसान चला रहा है। अच्छा, योगी जी को भी प्रधानमंत्री कभी बनाएंगे, जैसे कि बात होती है कि आगे प्रधानमंत्री? अजी नहीं, अजी नहीं, अजी नहीं। हमारे बाबू की बात तो सुनो, क्या चाह रहे हैं हमसे ये चाह रहे हैं कि हमारा तन मन सब कुछ नौछावर हमारे मोदी योगी की तरफ, मोदी योगी की तरफ। अच्छा, राकेश टिकैत के लेकर क्या कहेंगे? एक बात और बाबू, किसी भी दल का नेता किसी दल का कांच का फूला बनाकर भी हमारे सामने भेज देंगे मोदी योगी, हम उसके तन मस्तक होकर वोट देंगे। क्या भगवान मानते हैं उनको? भगवान तो भगवान है जी, ऐसा नहीं। उनके अवतार कहेंगे हम, उनके अवतार हैं हम। आप उनकी महिमा है, आप उनकी महिमा। राम मंदिर बना दिया मोदी जी। हाँ जी, राम मंदिर का हमने अपना सन्नी देव बना रखा अपने गाँव में। अच्छा, तो आपने तमाम लोगों को यहाँ सुन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए एक मिनट। तो राष्ट्र आज़ादी हमें दे सकते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी। तो इसीलिए एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबिलाल राणा, मुजफ्फरनगर से रहता हूँ। ये बताइए राणा जी, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। रोजा से हूँ, बड़ी कड़ी धूप में यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में। मुजफ्फरनगर से आता हूँ, 50 किलोमीटर से। प्रधानमंत्री जी की मोहब्बत में यहाँ खड़ा हूँ। और दूसरा, संजीव बालियान जी हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर सांसद हैं, दिल से संजीव बालियान जी को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम वोट मेरे गाँव से 5000 वोट जाएगा संजीव बालियान को, अपने दम पे दिलवाएंगे हम लोग, जो हमारी टीम है। ऐसा क्यों कि एक तरफ तो हमने देखा है कि बड़ा आरोप सरकार पर लगता है कि भेदभाव कर रही है, और ये कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं है, तो सब चौंचले हैं, राजनीतिक कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि योजनाएं भी जो चल रही हैं उसका लाभ भी भेदभाव करके मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार बहुत बेहतरीन सरकार है, सबका इलाज हो रहा बढ़िया। आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, साथ सबका विकास हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। और जो कार्रवाई हो रही है, जो मुख्तार अंसारी जिस तरीके से मारा गया, तमाम आरोप लगे कि जहर देकर मार दिया, इस तरीके की का काम नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है। इंसान अगर कोई गलत किसी के साथ करता है तो उसके जो कर्म जो है उसके आगे आते हैं जिंदगी में, आखिरत में भी और जिंदगी में भी उसकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहर दे के मारा है, वो उसकी जिंदगी है, वो जब चाहे ले ले। इसमें किसी का कोई, सरकार का कोई दो राय नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी हाँ, तो शंखनाद कर दिया है जीत का। जी, ये शंखनाद है जी विजय का। हम सभी जो है जनता मोदी जी के साथ हैं जी। हाँ जी। तो ये बताइए कि मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या शुरुआती जो तैयारी है वो यहीं से, मेरठ से पहले भी हुई है, अब भी हुई है, तो एक बार फिर हैट्रिक लगने वाली है? जी बिल्कुल हैट्रिक लगने वाली है जी। 120% पूरे मेरठ की जनता, मुजफ्फरनगर सब जनता जो है उनके साथ है। जी। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कार्य प्रधानमंत्री ने किए हैं जो पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं हुए? मैडम ये देखो, श्री मोदी जी हैं, उन्होंने सभी जनता के लिए समान कार्य किया है।
उन्होंने किसी ऊंच नीच का कोई वो नहीं किया, सबके साथ समबर्ताव किया है और सबके लोकप्रिय नेता रहे हैं मोदी जी, इसलिए सभी जनता जो है उनके साथ है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? 7 साल हो गए हैं प्रदेश में मुख्यमंत्री। योगीनाथ जी जिस तरह से हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं उसी दृष्टि से योगी जी को भी देखते हैं, वो भी एक कुशल नेता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा मैं सबसे बातचीत करूंगी, आगे आ जाइए थोड़ा सा जी। आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हाँ जी, उम्मीद तो है जी, जनता का विचार तो उम्मीद है या भरोसा है पूरा? हाँ जी, जब यहाँ आए हैं तो भरोसा ही है पूरा। यहाँ पे आए हैं, ये मोदी जी को जिताने के लिए इतना बड़ा सैलाब है, देखो विपक्ष वैसे डर का घर में पड़ गया। अब यो मोदी जी ने इतना विकास कार्य कर दिया मैडम, 370 हटा दी, 35 हटा दी,